स्वर्ण जी थाको बहुत बहुत स्वागत है वाइड कास्ट के अंदर। प्रचार थे अतो कर रखे हो कि थाने मेरे ख्याल से राजस्थान को बच्चों पहली भी जाने करते और अब तो शायद थे स्कूल में कॉलेज में कटे पहुंच गया हो भरखमा ने ले गए। तो बहुत बहुत बधाई थाने कि थी एक नई फिल्म राजस्थानी ले रहा हो भरखमा बी के बारे में माना इतना ही बताया कि पहली जो फिल्म बनया करती वहाँ से था की फिल्म कत्ती अलग है और भी में कई नई चीज़ है। सबसे पहले तो दद्दू मैं थारा वाइड कास्ट का सभी दर्शकों से राम राम करना चाहूँ और माने घनी खमा को जवाब देना चाहूँ कि हमारी राम राम ने थे घनी खमा समझिए। कोई बात को नहीं है मैं कि मैं कोई थार से कोई मतलब की प्रकार की मार से कोई दूरी है, क्योंकि मारो तो एक छोटो सो पहले से ही निवेदन रहे कि थे मारा और मैं था को श्रवण सागर आज वाइड कास्ट के माध्यम से था से मिल रहा हूँ। और फिल्म तो जबकि मैं थे मन पूछ रहा हो तो फिल्म ही हुआ है, पहली भी फिल्म ही बनती आज भी फिल्म ही बनती, पर टेक्निकली बड़ो चेंज है। हमें टेक्निकली बड़ो चेंज है कि पहली फिल्म बनती रील पे बनती रोल बनतो तो बड़ी बड़ा कैमरा होता 50-50 किलो का कैमरा होता तो लोग लाग तो बोले फिल्म बड़ो बहुत बड़ो टास्क है। पर अब बात साची है कि चाहे फिल्म छोटी बनाओ चाहे बड़ी बनाओ, कहने का मतलब यह है कि अगर वो फिल्म बना रहे हो तो भी में टेक्नोलॉजी भी को वेट कम होगा कैमरा को, पर टेक्नोलॉजी कैमरों की जो क्वालिटी है वह बड़ी है। तो टेक्नोलॉजी की थी तो जठा तक बात करो तो फिल्म पहली भी बनाया करती आज भी बनाया करती, मैं बिना चीज़ ना एग्री करूँ। कम बनी बात अलग है, लेकिन फिल्म हर दौर में बनी है, बन रही है और बनती रहेगी। और कैमरा छोटा बड़ा को नहीं हुआ है भी की क्वालिटी से मतलब है। बनावा में तो अटक है 5D पर भी फिल्म बनावा है, मोबाइल पे भी फिल्म बना ले, पर था कि जाओ मैं BTS देखिए भी के अंदर दिख रहा है वही बड़ा बड़ा कैमरा है, वही के अंदर क्रेन भी यूज कर रहा हो, स्कीमर यूज कर रहे हो। तो ई तकनीक ने अपनाने में थाने कितो इजी महसूस हुयो? देखो ये बात ने मैं यहाँ कहना चाहूँ कि मारो एक्सपीरियंस तो आज लगभग 27 साल को होगो। मैं भी जमाना से हूँ जिस जमाना में रील चालिया करती और आज टेक्नोलॉजी आ गई, डिजिटल युग आ गो। कहने में तो लोग बाग छोटा कैमरा बड़ा कैमरा करे ये मैं जिया थान बार बतायो, पर मेन बात ई का मेन आ है कि भी कैमरा के अंदर फीचरिंग का ही है, क्योंकि जो डिजिटल शब्द एक अंदरूनी एक चीज़ जो है, क्योंकि उसके अंदर कितना डेसिबल एक इमेज बनाने की कैपेसिटी है, कितना उसका शटर स्पीड है, कितना वो काम करता है। जब सिनेमा की बात आती है तो वो उतना बड़ा कैमरा हमको लेना पड़ता है कि उसकी कैपेसिटी हो, क्योंकि जब हम कोई मोबाइल से भी फिल्म बना देता है, बहुत सारे लोग मोबाइल से बनाते हैं, रोज़ फिल्में बनाते हैं। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि यार तू 1 साल में फिल्म बनाते हैं, एक दिन में फिल्म बना के दिखा देते, तू काई का हीरो है, तू काई का मेकर है, ऐसे भी मैंने सुना है। पर मैं वहाँ दर्शकों ने यहाँ बता बचाऊँ कि वहाँ को फॉर्मेट अलग है, मन वहाँ से कोई प्रॉब्लम को नहीं भाई एक दिन फिल्म बनावे। पर जब सिनेमा की बात आवे, जब बस 70 mm का पर्दा की बात आवे, जब राजस्थान सिनेमा की बात आवे, तो राजस्थान सिनेमा रो मतलब मोबाइल को कैमरों को नहीं सा, मोबाइल को पर्दों को नहीं, बी टाइम पे बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ टॉलीवुड जो भी जितने भी सिनेमा है वहाँ से कंपटीशन की बात आवे। बाहर से कंपटीशन की आवे तो भी पर्दा का नजरिया से ही फिल्म बनेगी और भी पर्दा का हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज करेगी। तो भाई जो रिफ्लेक्टर लागे तो वो रीजन रिफ्लेक्टर दिखाना कौन है, रिफ्लेक्टर की एक डेंसिटी बने और बोले तो लाइट की, और बा जब पर्दा पे दिखे तो पर्दो चमका है जना तो सिल्वर स्क्रीन के अलावा। तो इतना सो फर्क है मोबाइल की स्क्रीन और सिल्वर स्क्रीन को जो फर्क है बिन मिटा बखातिर में यहाँ वाणी का जो सेगमेंटेशन है बन यूज करा। बात है पूरे विश्व में से हिंदुस्तान में लिया है, बॉलीवुड लिया है, लेकिन बात आगे था कि साउथ पे भी आ गई और यहाँ से नहीं। पर दद्दू बात साउथ पे कौन ले, मैं बात कर रहा हूँ कि ठाकर कट्ठे को भी ठाकर हो, पर वो ठाकर होना चाहे। जब बात सिनेमा की आ रही तो वो तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम मराठी पंजाबी और गुजराती कोई सी भी हो, पर राजस्थानी का नाम आएगा तो फिर उस कंपटीशन में राजस्थानी खड़ी होनी चाहिए। बीरो टेक्नोलॉजी भी कंपटीशन में खड़ा होना चाहिए। भाई बह राजा है तो मेउरा का राजा। हाँ, तो फिल्म मेकिंग के अंदर जो बदलाव नजर आया तो क्या आपकी भरखमा के अंदर भी कुछ साउथ का पैटर्न देखने को मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात तो है कि भरखमा शब्द को अर्थ जानवा की उत्सुकता हो रही है। लोग तो आधा सा तो आ गए कि अरे भरखमा शब्द कटे सुले हो, तो सबसे बड़ी बात तो है कि अपना शब्दा में प्यार है। नहीं, मेरा सवाल मी से रिलेटेड है कि आज तक जो भी फिल्म राजस्थानी में सफल रही है भी को एक तो कंटेंट पावरफुल रही है कि जो मास में कहना से लोकप्रिय रही हो, चाहे धार्मिक फिल्म रही हो चाहे सोशल फिल्म रही हो। आज पैटर्न चेंज हुआ है तो भी कहानी का चयन के अंदर एज मेकर जो बदलाव आना चाहिए वो आपने कैसे लेके आए हो? देखो ये मैं तो कई लोग बार मेरी बात ने सहमत भी हो सकर, कई लोगों ने अजीब भी लागे। वो जमानो गयो जी टाइम पे लोग बाग
गांव के अंदर बिठा के कोई चीज़ बना देता, कोई धार्मिक आस्था ने उठा के लेके बना देता। आजकल लोगों ने कंटेंट चाहिए, और कंटेंट के साथ में लोग बाग जो 200 300 400 500 रुपया खर्च करे है सिनेमा में जा रहे, तो वो चाहे कि भी कुछ देखना मिले, तो देखने के लिए मिले। तो सबसे बड़ी हमारी कंपटीशन आता है बिग सिनेमा, जिसको आज लोग बाग बोलते हैं। राजस्थान के लिए बिग सिनेमा यूज हो, इस वास्ते में भी ने पूरा साउथ भी पैटर्न रखा, भी ने हिंदी और सस्पेंस भी दिया, भी ने कहानी को कंटेंट भी दिया। और मैं कहूँ कि सिनेमा में अगर दर्शक आओगा तो बाने बस सारा मसाला मिलेगा, और उस लेवल का मिलेगा जी लेवल का बस 500 रुपया में देखे। हो सके कि आप फिल्म आज से था ने और चोखी लाग लग जाए। तो मैं कहूँ कि मारो राजस्थानी सिनेमा भी कमतर को नहीं, कम बदतर है, उनसे आगे है। फिल्म मेकिंग की पहली स्टेज, प्री प्रोडक्शन, ऑन द सेट एंड आफ्टर शूटिंग, पहली स्टेज पे जो काम होता है उस काम को आपने किस तरह से अंजाम दिया? दद्दू बहुत दिना पगड़ी और शंखनाद के बाद घर बैठे थे, कोरोना काल आया। कोरोना काल के बाद हमने सोचा कि कुछ एक फिल्म करते हैं, पर सिनेमा जिस तरह से हमारा जिस तरह का संघर्ष कर रहा है, तो कोई प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसी टाइम पे मुझे एक विकास शिरोई नाम के प्रोड्यूसर मिले, एक फिल्म भी स्टार्ट की मैंने, लेकिन किन्हीं कारणों बस यूँ मान लीजिए कि मेरी अच्छाई या मेरे शब्दों की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं उन चीज़ों को सॉल्व करना मेरे लिए बड़ा टास्क हो गया। फिल्म रुकी, फिर से एक टाइम पीरियड चला गया। तो दर्शकों से जुड़े रहने के लिए आपको फिल्म करनी पड़ेगी। फिर एक फिल्म नहीं करने की सोचे तो एक हमारे आदरणीय है IAS ऑफिसर है जितेंद्र सोनी जी, उनका एक उपन्यास था भरखमा, पुरस्कार हुआ था उसको राजस्थान साहित्य अकादमी से युवा पुरस्कार भी मिला हुआ है। और मैं कहूँ कि वो पुस्तक नहीं है, वो पूरा एक स्क्रीन प्ले है, एक कहानी है जिसके अंदर बहुत प्यारी सी लव स्टोरी थी। अच्छा, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा बोले ठीक है आप लोग बनाओ, राजस्थानी के लिए मैं साहित्य लिखूँ, राजस्थानी फिल्म बनाई, इससे बढ़िया कहीं बात हो सके। तो वह कहानी में चूज कराया और बिन बनाया। तो प्री प्रोडक्शन में मैं बिन राइटरों के साथ बैठा जी, मैं एक राइटर धनराज जी, हाँ एक हमारा मित्र जो कि अभी तो स्वर्गीय हो चुके हैं और हमेशा से गुरु भी रहे मेरे हर फिल्म में, लगभग उनकी 2-3 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट भी की, और इस फिल्म में भी वो लोग मेरे साथ एज ए बैक सपोर्ट में खड़े थे। उन सब के साथ बैठ के जब हम लोग डायलॉग्स पे या राइटिंग पे काम करने लगे, तो जैसे तैसे एक स्क्रीन प्ले तैयार हुआ और फिल्म शूट करने गई। फिर टेक्निकली वही प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, सबके जो माथा पूड़ियाँ होती है वो होते होते फिल्म को कैसे तैसे करके हम लोग इस लेवल तक लाते हैं। जब पोस्ट पे आते हैं तो पता लगता है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फिर हम रीशूट करते हैं, फिर हम पोस्ट प्रोडक्शन जो पार्ट होता है एक सबसे पावरफुल पार्ट होता है, उस पार्ट में भी हमने कई डायलॉग्स आपके भी मैंने उसमें सजेशंस लिए हैं, आपने भी उस डायलॉग्स को इम्प्रूव किया है। तो एक अच्छा कॉम्पाउंड, एक अच्छा फिल्म हम लोग कंपोज कर पाए हैं, जो अब दर्शकों को लगेगा कि हाँ स्टार्ट से एंड तक एक अच्छी कहानी पे काम हुआ है और एक दर्शकों के लिए पैसा वसूल वाली चीज़ है। राजस्थानी फिल्म मेकर बिगनिंग में सोचो तो बॉम्बे से आता था, यहाँ फिल्म बनाता था और वहीं पे सब कुछ काम करता था। फिर यहाँ पे फिल्में बनने लगी, उसका भी पोस्ट प्रोडक्शन बॉम्बे में होने लगा। नहीं, और वो कहते थे कि संपूर्ण राजस्थान में बनी है। नहीं, बट क्या आपकी फिल्म संपूर्ण राजस्थान में बनी है? एक्चुअली दद्दू ये सिर्फ एक मार्केटिंग का फंडा है। ये लोगों को एक तरीके से मैं कहूँ कि ये शब्द पता नहीं कैसे लगेगा लोगों को, लूट का फंडा है ये शब्द। पता नहीं मुझे कैसा लगेगा लोगों को, लूट का फंडा एक्चुअली मार्केटिंग है। लोगों को लगता है कि मुंबई का नाम लेने से बड़ा फिल्म मेकर हो जाता, बड़ा आर्टिस्ट हो जाता, बड़ा डायरेक्टर हो जाता है। नहीं भाई, कभी मुंबई नहीं गए हैं ना, उनके लिए कह रहा हूँ। जो गए हैं वो तो जानते हैं कितना बड़ा डायरेक्टर है, कहाँ पे बैठा है, कौन सी चाय की थोड़ी पे बैठा है, कौन से बड़ा पाव खा रहा है। यहाँ आके बोले कि मुंबई से आया हूँ, बड़ा डायरेक्टर हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ, या ये है। ये लूट का फंडा है। फंडामेंटली डिजिटली बात कहूँ तो ये जो फिल्म है भरखमा, आप पहली बार मैं दावे से कह सकूं, दावे से दद्दू, 2016 के बाद आज तक मैं मुंबई भी को नहीं गई। हाँ, उसका मैं गवाह हूं, है ना। मुंबई को नहीं गई मतलब फिल्म को काम मुंबई गई को नहीं तो हो लो किया। बस फिल्म की स्टार्ट, फिल्म का एंड राजस्थान में। और मैं थाने बताना चाहूँ कि आज मैं गर्व से कह सकूँ, पोस्ट प्रोडक्शन वाला जो काम मुंबई में के बिना हो कौन सको हो, वो काम स्टार्ट टू एंड, बैकग्राउंड, फोली, DI,
5.1, एटमॉस, डॉल्बी, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी वो मैंने जयपुर में रखे की है, सारांश ब्रॉडवे में। और मुझे नहीं लगता दद्दू कि आज इस फिल्म को देखने के बाद यहाँ स्टूडियोज़ की बाढ़ नहीं आएगी। यहाँ पे स्टूडियोज़ की बाढ़ आएगी, क्योंकि अगर ये सुविधाएं यहाँ हो रही है तो लोगों को कितना पैसा बचता है। सोचिए, मुंबई जाने में एक बार जाना आना 8-10 हज़ार का फ्लाइट टिकट, फिर आना आना तो 15-20 हज़ार का पड़ता है। वहाँ रहो, वहाँ पे खाना खाओ, रहो होटल में रहो, या फिर जैसा भी है। और ये मैं यहाँ के प्रोड्यूसर फाइनेंसरों को भी वेलकम करता हूँ कि जब अगर आपने को राजस्थान फिल्म बनानी है या कोई भी बड़ी फिल्म बनानी, तो जयपुर का लोगो जयपुर में रहो। मुंबई में कोई बड़ी चीज़ को नहीं। अरबक बहुत फाइनेंसर मेरा दोस्त है, बहुत प्रोड्यूसर दोस्त है। बान लोग बाग मैं मुंबई से आया हूँ, अरे उरा का राइटर डायरेक्टर या एक्टर, अरे भाई साहब कहाँ ही है, पानी कम है सगड़ा। मुंबई में आओ थाने बड़ी ये चीज़ अपन लंबो नहीं करा नहीं तो बात हो जाएगी आत्म प्रवंचना वाली बात हो जाएगी। शॉर्ट में बताओ, आप सेटिस्फाइड हो यहाँ के काम से? यस, कंप्लीटली सेटिस्फाई हूँ। और मैंने मुंबई वालों को कहा भी है। अभी मेरे एक पीआर दोस्त से बात हुई थी कि मुंबई प्रीमियर कर रहे हो क्या? मैंने कहा मैं प्रीमियर करूँगा, अगर मेरी राजस्थान में फिल्म हिट होती है तो मुंबई ज़रूर आऊँगा। और राजस्थान में आज ये फिल्म बनी है और ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी और मैं सेटिस्फाई हूँ। तो बात मेकिंग की हो गई, अब मैं मुद्दे की बात आता हूँ कि फिल्म बनाना आपके लिए बहुत आसान हो, क्योंकि आप 6-7 फिल्में बना चुके हो, 10-11 बार आप किसी न किसी फिल्म के अंदर अच्छे रोल के अंदर स्क्रीन पे नजर आए। क्या राजस्थान में फिल्म उस स्टैंडर्ड की बनती है जो बॉलीवुड वाले दावा करते हैं? तो सिंपल सो जवाब है, 8-10 फिल्म मैं बना चुके हूँ, ये कोई एक्सपीरियंस ने काउंट को नहीं करे। और साथ में आ भी कहना चाहूँ कि कोई पहली बार आवे वो कमज़ोर को नहीं हुए। पर समस्या उरा का सिनेमा ने कमतर दिखाने की, जिन कहूँ कि नीचो दिखाने की जो बात है, वह नया नया मेंढक जो खुद कहना, पहली बार आवे बिन काम देवा वो खड़ो हो जावे, फिर दूजी बार भी बिन कोशिश करा के खड़ो हो जावे, साथ साथ घूमे बस जिया ही काम देवा। और वो बिकी वो जो बारिश ज्यादा को नहीं हुआ, तो जिया फिल्म अच्छी बनने लगे तो बारिश में जिया बारिश ज्यादा और मेंढक टर टर ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है। आप देखिए कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो यहाँ चारों तरफ आवाज आती है, तो जैसी बढ़िया फिल्म बनने लगती है। तो जो आदमी फिल्म से जुड़कर रिक्वेस्ट पे जुड़े हो, वही आदमी सोचे मैं तो फिल्म को मालिक हूँ, मैं फिल्म को मालिक हूँ, वो हमारे साथ गलत कर दियो। तो फिल्म ने कमजोर वह लोग दिखावे। नहीं तो मैं कहूँ कि राजस्थानी फिल्मा बा फिल्मा के बराबर ही अच्छी बन रही है, बस फर्क हुआ है कि मार्केटिंग को नहीं हो पाओ। और साथ ही मैं एक छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूँ, फिल्म बनाना बहुत आसान है। अब बात हमारा अब समझ में आई है। मैं सोचता हूँ 10-15 फिल्मा बना लिया तो आप तो फिल्म मेकर हाँ अपना तो ये है वो है, और बड़ा लोग मतलब फेसबुक पर एंडी उंडी ज्ञान भी दे कि सुबह शाम फिल्म बना दें, कहीं की फिल्म है इतनी या करे। पर हकीकत में मां सगड़ा ने भी मैसेज दूँ और आम जनता ने भी कहना चाहूँ थारे माध्यम से, फिल्म बनाना वाकई में आसान है। पर जबकि जो कनेक्टिविटी है दर्शक और सिनेमा के बीच में, के बीच में एक रिलीज को फंडो है कि पिक्चर उरा से प्रोडक्शन से निकलेगी और दर्शकों के बीच में जाओगी, तो यहाँ के बीच में एक समझ लो कि ब्रह्मांड है एक पूरा। हम अपने मुंह से कितना ही बोल दें अच्छी फिल्म बनाई है, सक्सेसफुल फिल्म है, बॉम्बे वाले आंकड़ों के खेल में अपनी फिल्म को हिट कर लेते हैं, लेकिन दर्शक जब फिल्म को आगे देखता है वो बोलता है फिल्म अच्छी है तो अच्छी है। तो मैं यही पूछता हूँ कि इस बैरियर को पार करके सोशल मीडिया पे जो आपकी भरखमा का ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जो एक यूथ जुड़ रहा है, उस स्ट्रेटेजी के पीछे आपकी क्या प्लानिंग है कि आप राजस्थानी सिनेमा को किस स्टेज तक लेके जाना चाहते हैं? हमारी तो छोटी सी शुरू से ही एक प्रैक्टिस रही है सिनेमा ले कि कहीं भी जो 96 से हमारो सिनेमा छूट गो हो पाचे, वो 2009 के बाद थोड़ा स्टार्टअप लियो है कि रनवे पे फ्लाइटा भी उड़ने लगी है। वह फ्लाइटा में कई फ्लाइट क्रैश हुई है, कई उड़ने की कोशिश की है, कई फ्लाइट खाली भी उड़ रही है। और ये अच्छी बात है, खाली ज़्यादा उड़ रही है। उन फ्लाइटों में एक फ्लाइट ऐसी बरखमा बन जाए जो दर्शकों तक जाए। और यूथ से कनेक्ट होने को रीजन वो है कि सारी दुनिया के महीने आज यूथ ही फिल्म ने ज़्यादा प्रमोट करे वही देखे। अगर हमारा यूथ ने मैं फिल्म के माध्यम से आप बताने में कामयाब हो जाऊँ कि भाई थारी फिल्म है, थारा राजस्थानी फिल्म है, थारी राजस्थानी भाषारी फिल्म है, थारी अपनी फिल्म है, तो अगर मैं हज़ारों लोगों में से अगर मैं 1000-2000 लोगों ने भी अगर सिनेमा तक ले पायो तो उरे हमारे लिए बॉक्स ऑफिस जरूरी को नहीं, बाने जोड़ना जरूरी है। अरे ये हमारे लिए को नहीं जोड़ रहे हो,
भाई मार से जुड़ के हो सके हमारे साथ फ्रेंड बन जाए, हमारा फैन बन जाए या मन सपोर्ट करे, पर दूसरा प्रोड्यूसर ना आज समझने की जरूरत है कि नहीं, बिन बुलाए कोई आता नहीं है, और जब हम बुलाते हैं और वो आते हैं तो ये हमारी सफलता है, चाहे वो 2000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 50,000 हो। आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि ये एक बड़ी प्यारी सी कोमल सी लव स्टोरी है, तो राजस्थान की भूमि से निकली लव स्टोरी की बात करें तो लैला मजनू है, महेंद्र मुम्मल है, सीरी फराहद है, ये लीजेंडरी लव स्टोरीज ही हैं। तो इस फिल्म के अंदर जो प्यार की खुशबू फैला रहे हैं जो पात्र, जो हीरो हीरोइन होंगे, नीलू और सागर की प्रेम कहानी है। अच्छा। और ये एक सच्चाई है कि प्यार हमेशा अमर होता है। जब जब भी किसी भी इंडस्ट्री में लव पे आधारित फिल्में बनी है, तो देखिए ना, फिल्म के हमने एक थोड़ो सो पागल हूँ थोड़ो दीवानो करके हमने गाना रिलीज किया, उसको उतना रिस्पॉन्स मिला, पर वो रोमांटिक वाले गाने से कम मिला। यानी आज भी लोग प्यार को ही पसंद करते हैं। हाँ ठीक है, लोगों को धां धूं सस्पेंस घुसेलात और हाइपर एंटरटेनमेंट चाहिए सिनेमा में, क्योंकि सिनेमा इतना बड़ा होता है और उस बड़े पर्दे पे चारों तरफ से धां धूं नहीं सुनाई दे तो उसको मज़ा नहीं आता। पर जब वो गाना आता है, या मैं कहूँ कि यूट्यूब पे उस गाने को अगर 2-3 लाख लोगों ने देखा है तो इसका मतलब प्यार की जगह है। और राजस्थान में ये प्यार अमर होगा। ये नीलू और सागर की जो प्रेम कहानी है, हो सकता है वैसा कुछ हो जाए जैसा आप नाम ले रहे हो। नीलू और सागर की अमर कहानी हो प्रेम पन पे, ये पर्दे पे नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों गाने मैंने देखे। इन दोनों गानों के लिए जो आपने एक एम्बियंस क्रिएट किया है, जो कि किसी भी कहानी के लिए एम्बियंस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो कोटा में आपने गाना पिक्चर किया, हाँ, ये वो शूटिंग करना कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए दादू, इस बात को मैं कनेक्ट करूंगा ये परमिशन से। राजस्थान सरकार के लिए, हमारे लिए, मैं इस टाइम राजस्थान सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन उनके लिए ये पक्ष की बात बोल रहा हूँ कि सरकार के वो एकल विंडो, पर दादू एकल विंडो को नहीं बा, एकल विंडो को नहीं बा एक पूरी फॉर्मेशन है। बी के लिए माने एक टेक्निकल आदमी चाहे, एक ISO ID चाहे, बी के लिए माने मित्र चाहे, बी के लिए बुन फरबर बाड़ो एक्सपर्ट चाहे, और बी के लिए माने एक पर्टिकुलर टाइम दिए है 10-5 मिनट को। बी के महीने हमारा 1000 तरह की जानकारी देनी पड़े, तो वो 10 मिनट को जो टाइम दिखे ना कोड, बेसिकली वो 10 घंटा 10 दिन निकल जाओ करे। और फिर वो एकल विंडो यहाँ को नहीं कि एकल विंडो पर गया परमिशन मिल गया ना, बेमाना 10 दिन 15 दिन 20 दिन में रेस्पॉन्स करेगा। फिर भाई एक फाइल, मतलब एकल विंडो का मतलब हमारे समझ में को नहीं आयो। एकल विंडो की आई कि जब मन था कन एकल विंडो पर फाइल लगानी है, फिर मैंने इंटरव्यू देने के लिए मन संबंधित थाना में जानो है, फिर SP कन जानो है, तो पहले भी तो वही हो रही हो। फिर एकल विंडो में पहले में क्या फर्क है? उल्टा आपने उलझा दिया है, इनडायरेक्ट तरीके से कहूँ तो डिजिटलाइज करके उसमें फॉर्मेशन में उलझा दिया है। डाटा एंट्री हमसे करवा रहे हो आप, डाटा एंट्री आपको करनी चाहिए, तो डाटा एंट्री आपको करनी चाहिए। एकल विंडो का सिर्फ सिंगल मतलब होना चाहिए, आपको मैंने परमिशन दी उस डेट पे, अगर वाकई में कोई सामाजिक असंतुलन की बात चल रही है उस डेट पे पर्टिकुलर, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अन्यथा आपको जिस दिन हम शूटिंग करेंगे या जिस दिन हम आपको फाइल जमा करा रहे, हमारे लिए वही टाइम, उसी टाइम जो भी आपकी रेगुलेटरी बनी हुई इसके हिसाब से जो भी कोई आपका अमाउंट बना हुआ है, उसी टाइम आप ले लो, उसी टाइम हमको जब वो जगह मिल जानी चाहिए। ये बात इसलिए कह रहा हूँ दादा कि फिल्म के अंदर टेक्निकली आर्टिस्ट और प्रोडक्शन मिला के 100-150 लोग होते हैं और हर आदमी का पैसा जाता है। ये सरकार का कोई भी अफसर नहीं समझता है, ना कोई सरकार का नुमाइंदा समझता है कि भाई इनके पीछे 150 लोग हैं, होटल खाना पीना सब चल रहा है। अरे हम सीख कर शूट कर रहे हैं, हमने लीगल परमिशन ली, लीगल हमने शूट किया, सब कुछ हमने किया, लेकिन पुलिस की परमिशन आने में 2 दिन लेट हो गई। तो फिर 2 दिन हमने बाउंसर लगाए, खर्चा बढ़ गया। उसी में हम टेक्नोलॉजी बढ़ाते, उसी में हम अच्छी चीज बढ़ाते, फिर पब्लिक के अंदर अशांति हुई तो क्राउड इकट्ठी हुई, फिर पुलिस आई, फिर बोलती परमिशन नहीं है। व्हाट इज दिस? परमिशन तो 1 महीने पहले दे चुका मैं भैया आपको इन्फॉर्मेशन। फिर उसी को मैं जोड़ता हूँ कोटा से। हम कोटा में जाते हैं, एक अच्छा सा व्यू बना। राजस्थान के अंदर हम लोग पर्यटन सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है, करोड़ों रुपए का मार्केटिंग होती है, एक फिल्म बनती है। मैं अभी इस फिल्म का गाना मैंने लॉन्च किया, 1-2 लाख लोगों ने देखा। ऐसा नहीं है 1-2 लाख लोगों ने तो सिर्फ एक ऑथेंटिक यूट्यूब पे देखा, उसके अलावा सावन है, विंकी है, पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म है।
और अब तो एक इंस्टाग्राम रील्स वगैरह का और जमाना आ गया, हजारों रील्स बनी है, हजारों reels बनी। एक एक रील पे लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, मिलियंस में व्यू आए। तो मिलियंस में व्यू आए तो कितने लोगों तक पहुंची। तो राजस्थान का पर्यटन बढ़ा है ना। पर हुआ क्या हमारे साथ, जब मैं टीम लेके वहाँ पहुँचता हूँ तो कहते हैं कि साहब हमारे लिए आपने जो वहाँ जयपुर में जो एकल विंडो पे दी है वो फाइल तुम्हारे पास आई नहीं, आप कलेक्टर से मिलो, आप एसपी से मिलो। ये काम है क्या हमारा? इस बात को मैं सीधे शब्दों में बात करूँ कि 10-15 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स हमें भी आई हैं। तो सरकार को जो एकल विंडो की बात करती है वो एकल विंडो होनी चाहिए। और ये जो अधिकारी जो बैठे हैं कुर्सियों के ऊपर, वो काम के नाम पे सिर्फ कागज पोस्टमैन का काम करते हैं कि उधर भेज दिया उधर भेज दिया। जब आपने टेक्नोलॉजी के आधार पे ही सब कुछ कर दिया है तो फिर पेपर की क्या जरूरत है? मैं तो इसको ऐसे जोड़ता हूं, मैं प्रमोशनल एक्टिविटीज का मैंने अभी रैली की। हाँ। मैंने 1 महीने पहले परमिशन डाल दी कि आई वांट टू थ्रो माय ट्रेलर इन पब्लिक। अच्छा, पब्लिक में? हाँ, मैं एकदम रोड के ऊपर मैं शो करना चाहता हूँ जिससे राजस्थानी से लोगों तक बात पहुंचे। मैंने बकायदा परमिशन का लेटर मांगा, लेटर देकर आया। उसके लिए मैं वहां बोला, मैंने कहा ये लेटर मैं आपको लिखित में दे रहा हूं लेकिन आप इसको मेल से आप कंफर्म कर दीजिए। वो मेल भेजे नहीं है, वो लेटर को पोस्ट के साथ भेजते हैं, 3 दिन में पोस्ट पहुंचती है, फिर एक आदमी के पास जाके वो रख जाती है, वो ऐसे रख देता है। हम कहते हैं आपके यहाँ पोस्ट आ गई है। हाँ आ गई है, मैं देखता हूँ। व्हाट इज देखता हूँ? अरे आ गई है तो उस पर जो भी करना है कार्रवाई करके उसको सेंड कर। 3-3 दिन 4-4 दिन तक पड़ी रहती है। ये लोकल डाकिए का काम कर रहे हैं सारे लोग। माय गॉड, ये डाकिया हैं, प्रशासन के लोग जितने भी हैं डाकिया है। अरे दे आर रेस्पॉन्सिबल पीपुल, दे आर मतलब मैं कहूँ कि आप लोग एक रेपुटेटेड ऑफिसर्स हैं। आप लोग कानून और व्यवस्था और सिस्टम को ऐसे एक झटके में कर सकते हैं। अभी मैं किसी को पेमेंट दूं और वो 5 मिनट में नहीं पहुंचे तो कैसे बोलता है चोर, ये वो फला डिका। सोशल मीडिया में भी पॉप कर देते हैं। अरे दद्दू, सोचने वाली बात है भैया, काम भी तो आप नहीं कर रहे हो, वो भी तो चोरी है। काम नहीं कर रहे हो तो काम की चोरी नहीं है क्या? और फिर उसको मार्केटिंग करते हो, क्या है ये? इसी चीज़ को मैं आपके दूसरे पहलू से और जोड़ता हूँ क्योंकि बात फिर वहीं पे पहुँचेगी कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया, कुछ लोगों को अनुदान दिया भी, लेकिन अब वो अनुदान की फाइलें वहाँ पे पड़ी सड़ रही हैं। तो वो अधिकारी क्या कर रहे हैं या वो डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? दद्दू, इस पे नो कमेंट रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर अगर कोई फाइल आपके पास आई है तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन है कि आपको हर 3 महीने में एक समीक्षा बैठक लेके आई हुई फाइलों को निपटाना है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझाना है। लेकिन वो 3-3 महीने करते करते 2 साल निकल गए, मुझे तो अभी तक कुछ लगा नहीं। क्या लॉजिक है? हम सिर्फ समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते। नहीं, बोलने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर तो सब बोलते हैं। सोशल मीडिया पे कौन बोलता है? फिल्म मेकर तो बेचारा बोलता नहीं है जिसकी फिल्म बनी है। और वो लोग बोलते हैं जो जानबूझ के चाहते हैं कि उसको फिल्म को सब्सिडी छोड़ो, उसको उसने फिल्म क्यों बनाई, उसने गुनाह क्यों किया, उसको सजा देते हैं। अरे लिखना है तो पॉजिटिव लिखो, सरकार के बारे में लिखो, एक नुमाइंदगी करो। तुम जाओ ना फेसबुक पे लिखने की जगह तुम जाओ, भाई क्या हुआ, हम चाहते हैं कि आप प्रीव्यू करें, हम 10-20 लोग आएंगे फिल्म देखने। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। दबी है फाइल ने, दबा रखी है। क्यों दबा रखी है सबको पता है। तो कहीं बात इतनी सीरियस नोट पे आ गई तो उसको हम लाइट अप करने के लिए बोलते हैं कि ये व्यवस्थाएं अब सुधरेंगी क्योंकि एक नई सरकार आई है, उसने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है और 4 घंटे में उन्होंने ज़मीन प्रोवाइड कर दी है। हमारे धरती से जुड़ा हुआ इंसान जिसने 60 फिल्में बनाई है वो इंडस्ट्री बनाएगा। तो बी हैप्पी नाउ। आपने ये जो स्टेप उठाया कि मैं रोड शो करूंगा, आपने झुंझुनू में शो किया, आपने सीकर में शो किया, आपने नवलगढ़ में शो किया, दौसा में किया, मैंने अजमेर में किया, मैं हैदराबाद गया हूँ, पर्टिकुलरली मैं कोलकाता गया हूँ, सूरत गया हूँ। मैं हर उस सिटी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ राजस्थानी फिल्म को देखने वाले लोग हों। मैं कहूँ तो आज ये राजस्थान के बाहर अगर मैं 2-4-5 सेंटर भी रिलीज कर पाता हूँ, भले मेरे 1 शो चले 2 शो चले, पब्लिक पे डिमांड पे शो चलता है, पर वो अगर प्रवासी जुड़ता है तो ये राजस्थानी सिनेमा के लिए बहुत कमाई की बात है। रुपए से बड़ा लोगों को कनेक्ट कर लेना बड़ी बात है। आज हमारी भाषा अगर जिंदा है तो वह प्रवासियों के कारण जिंदी है। उन्होंने कलकत्ता में जिंदा रखा है, उन्होंने मुंबई में बड़ी जिंदा बात रखा है दुआ, बड़ी बात है। मैं कलकत्ता में बैठे और बैठे हमारे साथ राजेंद्र केडिया जी, अनिल जी, माधव गडिया जी, रतन शाह जी, काफी जिन्होंने राजस्थानी मैगजीन चलाते थे दोनों, भारत आजाद हुआ तब से। उनका तो बकायदा मुखपत्र चलता था वहां से, कलकत्ता से। कलकत्ता से वहां का घरा में साफ इंस्ट्रक्शन है
कि भाया थे कट्ठे ही जाओ, कड़े पढ़ो। हमारी दोनों बेटियां अमेरिका में डॉक्टर है, सुपर डॉक्टर, पर हमारे सामने वहां को फोन ही आयो रात में 11:30-12 बजे। ऐसा नहीं बोला। भाई कोई कलकत्ता में कोई कांड हो गया हो बार बार, कोई डॉक्टर हो तो वहां की हाँ। बेटी भी डॉक्टर ही, तो वो कांड ने लेर फोन करी, तो मैं बैठे बैठे तो भाई स्पीकर पे बात करी, रतन जी थोड़ा बुजुर्ग होगा तो थोड़ा स्पीकर खोला है, तो बेटी राजस्थानी में बात कर रही है, अमेरिका बैठेड़ी बेटी राजस्थानी में बात कर रही है। तो आप बताओ राजस्थानी ने प्यार कौन करके जिंदो कौन करे। और आप उरे बैठ गए मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं फला स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं विल्सन में पढ़ी हूँ, मैं भी ने पढ़ी हूँ। अंग्रेजी बोलनो थारा संस्कार को नहीं भाई, अंग्रेजी बोलनो थारी अंडरस्टैंडिंग को नहीं, अंग्रेजी बोलनो थारी पढ़ाई लिखा को कोई लेवल ने दर्शावे को नहीं। लेवल दर्शावे कि तू थारी माँ से कितो प्यार करे, थारी धरती से कितो प्यार करे, थारी संस्कृति से कितो प्यार करे, थारा संस्कार से कितो प्यार करे। और बा है असली राजस्थानी। यही चीज अगर आप वाइडर रेंज में लेके जाते हो, वहाँ पे एक शो की बात कर रहे हो, राजस्थान में कोई अपनी फिल्म का एक शो लगा के बोलता है मैं हिट मेकर हूँ। आज अगर आप कहना से कैलकाटा में लगाओगे, बॉम्बे में लगाओगे, हैदराबाद में लगाओगे, चेन्नई में लगाओगे, तो मेरे ख्याल से आसाम में इतना मारवाड़ी बैठा हुआ है कि राजस्थान से ज़्यादा पैसा तो आप वहाँ पे कमा सकते हो। दादू सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आ है कि राजस्थानी लोग जुड़ना चाहे, पर मैं जका शहरा में गयो हूँ, मैं एक ही प्रॉब्लम हुई कि भाई तू लगा तो दे, पर आज सगला ने जागृत करवा के लिए तेन उर आनो पड़ेगा। और मैं तो सागर हूँ, मैं तो कोई ऐसो तो हूँ को नहीं कि हमारा 20 रूप हो जाए, मैं हर जगह मौजूद हो जाऊँ। तो मैं जका लोगों ने कन्विंस कर पायो कि भाई थे कम से कम थे कन्विंस हो, थे पिक्चर देखो, कोई दिक्कत को नहीं। वह लोग देख रहे हैं जो सेंटर बचेड़ा है या जहाँ सेंटर पर लागी को नहीं, बस सेंटर पर मन खुद ने जानो पड़सी, क्योंकि बठे मैं जाऊँगो फिर बानसु कन्विंस करूँगो, कन्विंस का मतलब बाने प्रचारित करूँगो, माने मोटिवेट करना पड़े। माने मैं क्यों कि कलकत्ता में फिल्म लाग सी, मैं कहो यहाँ तो कि हाँ तो वही कौन से गए कलकत्ता में किया लगा होगा भाई, 50 मतलब 30 साल पहले कोई एक फिल्म लागी हो रहा है, 30 साल से कोई फिल्म ही कौन लागी, तो लागी कौन से कहे असंभव ही को नहीं, उरे क्या डिस्ट्रीब्यूशन करोगा ये। पर आप कर रहे हैं ना आ चीज वहां का दिमाग हम बिठाया जना अब थिएटर तक जाने तक तैयार है। चलो इसी शुभकामनाओं के साथ कि सारी नदियां एक सागर में समाएं, सागर का जो दृष्टिकोण है वो भरखमा से साकार हो, और भरखमा जो लोग नहीं समझ रहे उसका मतलब समझा दो सबको, भरखमा का मतलब क्या होता है। मैं समझ गया आपका वाइड कास्ट का जो पॉडकास्ट चैनल है, इनको एक टाइम लिमिट हो सी हमारे हिसाब से, तो मैं थाने 2-3 बातें बता दूँ। राजस्थानी फिल्म है, कहण को राजस्थानी है, पर थाने बता दूँ कि भाषा कोई सिनेमा को दायरे को नहीं हुए या फिल्म है, भाषा सिर्फ एक संवाद की शैली है, एक भावना प्रकट का रास्ता है। जिन लोगों को वो भावनाएं दिखानी है उनकी भाषा में बोली गई। भाभी एक सरल राजस्थानी बोलेडी है, यहाँ को नहीं कि मैं कभी कभी बीच में हिंदी बोल जाऊँ या फिर राजस्थानी बोल जाऊँ तो कोई कह दे और खुद ही राजस्थानी कौन बोल रहे हो अपनान में। अरे ना भाई, मैं सरल राजस्थानी ने टिपिकल राजस्थानी की तरफ कन्वर्ट करवा को काम कर सका, तो सिनेमा का माध्यम से कर सका। फिल्म भरखमारो नाम सीधो सो भरखमा है, बी को मतलब एक अर्थ भी को शुद्ध भाव तो मैं बता दूं कि बी को भाव शुद्ध है, सहनशील। अब वो खमा कहीं है वो थे यार पिक्चर रोल में देखो, भर मैं बता दियो कि भरेड़ो भाव वो जो सहन कर सके, खमा कहीं है वो थे सिनेमा में होगा। एक बात। दूसरी, सिनेमा का माध्यम से लोगान जोड़ना को काम है, मैं जोड़ छा, और मैं दर्शकों ने पॉडकास्ट का माध्यम से बताना चाहूँ कि थे जी फिल्म के लिए जुड़ सको हो, जो फिल्म थाने पसंद आवे। कि कई बार कहे बना राजस्थानी लोग कि यार 100-200 रुपया में फिल्म देख के आवा तो मैं एक ही क्यों देखा भाई देखिया हूँ। मैं बान कहना चाहूँ कि थे बी में जो चीज़ देखने जाओ ना, एक्शन, रोमांस, सस्पेंस, वह सगला था कि आपकी फिल्म में। और थाने 6 सितंबर ने यह फिल्म रिलीज हो रही है। था का नियर का जितना भी सिनेमा है, जो भी मेट्रो सिटीज़ के मल्टीप्लेक्सेज है, सगला में यह फिल्म लाग रही है। थे आओ और माँ राजस्थान ने प्यार दो, और था को प्यार थारा दर्शकों के माध्यम से माने मिले लो, तो मन अकेला ने को नहीं मिले। हो सके है कि लोगों के लिए लग रही हो कि मैं क्रेडिट ले रही हूँ, हो सके कि मैं क्रेडिट ले रही हूँ कि नहीं सागर जी खुद क्रेडिट लेना। भाई मन अगर प्यार मिलेगा तो हमारा सिनेमा ने मिलेगा, हमारा सिनेमा ने मिलेगा तो और जो फिल्म बनाने वाला है भाने भी वो फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि एक हैशटैग चला है राजस्थानी को, तो दूसरा ने फायदो है। सिनेमा बनाते हैं भाई, किसी का गला नहीं काटते। जो लोग सेट पे काम करने आता है ना, वो पैसे लेकर काम करने आता है, और बिना पैसे कोई काम नहीं करता है।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे ले लेते हैं, बाद में कहते हैं हमने इतने में बात करी थी, हमको तो 1 रुपये ही नहीं मिला। तो भाई मन तो दद्दू ऐसा कोई समझ में आता नहीं है, जो सेट पे आने से पहले कुछ ना ले, फिर 10-15-20 दिन शूटिंग करे तब कुछ ना ले, और फिर उसके बाद भी वो बैठा रहे। हाँ, कुछ लोग हैं जिनका कोई पेमेंट बाकी रह गया होगा, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, नोट भी वो हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई बैलेंस आउट रहता है। हमारी तरफ का मतलब कोई भी सिनेमा का प्रोड्यूसर होता है ना, उसके लिए बोल रहा हूँ। प्रोड्यूसर कभी किसी का पैसा नहीं खाता, वो पैसा लगाता है। तो कभी भी किसी को भी प्रोड्यूसर को गाली बकने का राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 70 परिवार, 100 परिवार, 200 परिवारों को कुछ ना कुछ देता ही है, और उसका क्या आएगा उसको खुद को नहीं पता। कल को मान लो फिल्म माइनस हो जाती है, तो क्या वो सब रिटर्न कर देंगे? कोई पास भी नहीं खड़ा होगा। कोई पास में भी नहीं खड़ा होगा। तो जब पास में खड़े होने के लिए आप नहीं हो, तो आप किसी के बदनाम करने के लिए खड़े नहीं होना चाहिए ना आपको। आपका पैसा बाकी है, तो आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? आपने डिस्प्यूट क्यों नहीं क्लियर किया? आप बस फेसबुक पे, माथे पे, इधर उधर कहीं लिख के उस बेचारे प्रोडक्शन को खराब कर देते हो। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? ये तो अपन राजस्थानी लोग हैं, माफ करने की आदत है, दया भाव हमारे अंदर है। किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो वो मानहानि के लेवल में आता है, और किसी का अगर दिमाग घूम जाता है तो सबसे ज़्यादा शहीद यहाँ ही होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़ाकू यहाँ ही पैदा होते हैं। लड़ाका हर बार लड़ाका सीधी बात करे, धै धै, अगर किसी ने धै धै कर दिया ना, तो सोच लिए मान शहीद होना को डर को नहीं है। तो प्रोड्यूसरान थे भैया, फौजी समझो, वह लड़ रहा है। आर्टिस्ट हो, टेक्नीशियन हो, थे सगड़ा भी समझो, सिनेमा के लिए हो, कम मिले हो ज़्यादा मिले हो, एक अलग बात है। पर इस सीरियस नोट के ऊपर एक प्रोड्यूसर के दर्द समझते हुए मैं सिर्फ यही अपील करता हूं कि लोग बाग अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक करेंगे। हाँ। और राजस्थानी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हमारा सिनेमा बढ़ेगा, हमारी मातृ भाषा को मान मिलेगा। आप आए उसके लिए बहुत बहुत मान सम्मान। घणी खमा खमा घणी साहुकुम। राम राम।